नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य नीलेश पाटिल सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान 19 अतिसार चिकित्सा, इसका वाचन हमारा चल रहा है। और पिछले सत्र में सर ने एक साधारण हमें श्लोकों की रचना कैसे की है, कौन से श्लोक में क्या वर्णित है, इसके बारे में भी बताया था। और हम प्रमथ्या के तरफ आए थे। प्रमथ्या यानी कि श्लोक नंबर 21 तक आकर रुके थे। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि अध्याय के वाचन का प्रारंभ करें। धन्यवाद मैडम। लास्ट लेक्चर में हमने चिकित्सा जो है अतिसार की वो हमने शुरू की थी। तो उससे शुरुआत में जो चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं, लंघन पाचन और शोधन, उसके बारे में भी हमने शुरुआत में देखा था। उसके बाद जो प्रमथ्याएं थी, 3 प्रमथ्या जो अभी उन्होंने दोषों के हिसाब से बोली है, जैसे टीका में चक्रपाणि ने भी बताया है, क्रम से कफ, पित्त और वातघ्न जो है उसका भी वर्णन जो है वो हमने देखा था। एंड प्रमथ्या होने के बाद अभी आगे वाला जो सूत्र है उसके तरफ हम जाएंगे, जो है वो सिद्ध जल के बारे में। वचा प्रतिविषाभ्याम व मुस्तपर्पटकेन व रिवेर शुंगवेराभ्याम पक्वम व पायेचन। तो ये जैसे ऊपर प्रमथ्या है तो वैसे ही ये पाचन करने वाली ही सिद्ध जल जो है वो यहाँ पर दिए हैं। तो वचा और अतिविषा ये एक योग, उसके साथ साथ मुस्ता और परपटक ये दूसरा योग, और तीसरा रिवेर और शुंठी यानी उशीर का ही जो भेद है वो और शुंठी ये तीसरा योग। ऐसे उन्होंने 3 प्रकार के सिद्ध जल यहाँ पर दिए हैं। तो ये जो 3 सिद्ध जल के योग हैं वो भी दोषों के हिसाब से ही कैटेगराइज हुए हैं। ऐसे नीचे चक्रपाणि बोलते हैं, जैसे नीचे ही लिखा आपको दिखा हुआ, तथा वचा प्रतिविषादि विहितानि त्रीणि अपि जलानि। तो ये वचा प्रतिविषा से जो 3 सिद्ध जल शुरू होते हैं वो क्रमशः कफ पित्त वातेषु यथाक्रम बदलती। तो वो क्रम से ही कफघ्न, पित्तघ्न और वातघ्न इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर ये स्पष्ट कर दी कि अब ये सिद्ध जल करना है यानी वो किस प्रकार से करना है, तो षडंग विधिनात्र जल साधन नहीं है। तो ज्वर चिकित्सा में जो षडंग सिद्धि के लिए जो उन्होंने चक्रपाणि ने ही दिया है बुद्ध वैद्य परंपरा से, तो वही संयोग से, वही संस्कार से जो है ये सिद्ध जल भी करने हैं और उनका पान जो है वो करना है, ऐसे उन्होंने कहा है। अब जैसे हमने प्रमथ्या के बारे में भी देखा था कि नॉट जस्ट, जैसे हम बोलेंगे कि सिंगल सिंगल दोषों से भी बेटर है कि वो दो दो दोषों पर कैसे काम करता है। उसका हमने अंशांश विकल्पना भी थोड़ी देखी थी। अब उसके बाद वैसे ही ये जो दो दो द्रव्यों से युक्त सिद्ध जल है उनके बारे में भी ऐसे ही जो फलश्रुति है वो यहाँ पर दिखती है। जैसे वचा और अतिविषा जो है वो जैसे वचा हरिद्रादिगण तैयार होता है तो उसमें से ही 2 द्रव्य हैं, वचा और अतिविषा। तो ये ऑफकोर्स वचा हरिद्रादिगण जो है वो आमातिसार नाशन ऐसे कहा है, तो वो साम अवस्था में ही देने वाले ये सिद्ध जल है, ये तो क्लियर है। दूसरी बात, बहुत बार वचादिगण और हरिद्रादिगण अलग अलग करके यूज किया जाता है। तो वचादिगण जो है जिसमें ये 2 चीजें आती है, तो ये जनरली वात कफग्न प्रधान अवस्था में, और हरिद्रादि जो है वो पित्त प्रधान अवस्था में ऐसे भी व्यवहार में दिया जाता है। तो उसको ध्यान में रखकर ही वचा और अतिविषा ये जो कॉम्बिनेशन है वो जब कफवात प्रधान अवस्था होगी और सामावस्था होगी अतिसार में, तब देने वाला जो सिद्ध जल है वो वचा और अतिविषा है। उसमें भी अतिविषा ये जो द्रव्य है वो विशेषतः आमाशयगामी है। तो भाव प्रकाश से भी अगर आप फलश्रुति अतिविषा की देखोगे तो जो जो व्याधि आमाशयोद्भव होते हैं उन सभी में अतिविषा उपयुक्त होती है। यानी सिर्फ ग्रहणी, अतिसार ऐसे कोष्ठ वाले व्याधि नहीं, यानी जिसमें कुछ ना कुछ अग्नि संस्कार जो है हमारा जाठराग्नि का संस्कार बिगड़कर आगे वाले व्याधि होते हैं, उतने ही नहीं श्वास कास ऐसे जो व्याधि हैं जिनका उद्भव आमाशय से बोला गया है, ऐसे व्याधियों में भी अतिविषा का प्रयोग करने के लिए वहां पर बोला है।
सो अतिविषा ओवरऑल दोषघ्न जैसे हमने कफवातक कहा, उसके साथ साथ आमाशय पर जाने वाला द्रव्य है। तो जैसे रोगानिक अध्याय में भी चरक ने जहाँ पर दश रोगानिक बताए, तो उसमें से एक जैसे होता है कि आमाशय समुत्थ और पक्वाशय समुत्थ। तो जब जब आमाशय समुत्थ व्याधि होते हैं, तब तब अतिविषा का उपयोग विशेषता से किया जा सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी अतिसार में सामावस्था में वचा और अतिविषा ऐसे आमाशयगामी द्रव्य, उसमें भी अग्निवर्धन करना और कफवातक काम करना और साम दोषों का पचन करना, इसके लिए ये कॉम्बिनेशन जो है वो यूजफुल है। मुस्ता परपटक के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सभी को पता ही है अग्रय द्रव्य है फॉर ज्वर चिकित्सा। तो वही जो फॉलो होता है वो अतिसार में होता है, क्योंकि इवन इन सुश्रुत और उत्तरकालीन ग्रंथों में भी अगर आप देखोगे, तो उत्तर तंत्र में सुश्रुत के भी ज्वर के बाद ही अतिसार ये अध्याय आता है। बिकॉज ज्वरातिसार ये एक बहुत कॉमन चीज है, यानी ज्वर और उसके साथ साथ अतिसार होना ये एक सामान्य चीज दिखाई देती है बहुत बार। और अग्निमांद्य ये एक सामान्य हेतु बिटवीन ज्वर और अतिसार, इनका कॉमन जो है वो थीम है। तो उसको देखकर भी ज्वर के बाद अतिसार का वर्णन सुश्रुत में आता है, और बाकी भाव प्रकाश वगैरह ऐसे आगे वाले जो उत्तरकालीन ग्रंथ हैं, तो उसमें भी वो आता है। तो उसमें ऑफ कोर्स ये जो अग्निमांद्य ये कॉमन चीज है, वो यहाँ पर एक दिखती है बिटवीन दीज टू वैल्यूज। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स दोषों का अगर आप प्राधान्य देखोगे, तो मुस्ता परपटक जो है वो पित्त कफ प्रधान अवस्था में ज्यादा यूज होते हैं। इवन मुस्ता ये द्रव्य जो है वो बहुत बार कफघ्न जो कुछ गण होंगे, तो उनमें बहुत बार वो रिपीट होता है। इवन आगे भी चिकित्सा के बाकी अध्यायों में भी, यानी चरक के ज्वर से लेकर योनि व्यापक तक कफ प्रधान अवस्थाएं जहां जहां पर किसी व्याधि की आती हैं, तब तक मुस्ता जो द्रव्य है वो यूज होता है बहुत बार इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स, यानी सिर्फ अकेला यूज होता है ऐसे नहीं। बाकी कल्पों के साथ बाकी द्रव्यों के साथ मुस्ता का भी वर्णन बहुत बार आता है। वहां पर कफ का जो द्रवगुण जो है उसका शोषण करना एक्सपेक्टेड होता है थ्रू मुस्ता। सो अंशांश विकल्पना अलग है, क्योंकि जैसे हम लास्ट टाइम भी दीपन और पाचन के बारे में बोल रहे थे कि मुस्ता और उशिर ये दोनों वीर्य अगर आप इनका देखोगे तो वो शीत है, लेकिन स्टिल मुस्ता जो है वो कफग्न के तौर पर यूज बहुत बार होती है। इसका रीजन है कि रादर देन शीत वहां पर उसका जो रुक्ष गुण है और तिक्त रस है, वो कफ का जो द्रवत्व है उसका शोषण करने के लिए उसका फायदा ज्यादा होता है। तो मुस्ता परपटक ये कॉम्बिनेशन इसीलिए पित्त कफज प्रधान अवस्था में यूज होता है, क्योंकि पित्त और कफ जब एक साथ आते हैं तो बहुत ज्यादा क्लेद निर्मित होती है, क्योंकि पित्त का उष्ण गुण विलयन करना और कफ जो है वो उसको और ज्यादा द्रव का जो सोर्स है वो उसको पहुंचाना, ये दोनों चीजें हो जाती हैं। तो कफ पित्त के वजह से ये बहुत क्लेद स्वभाव की जो संप्राप्ति होती है, तब तब ये मुस्ता परपटक ये जो है विशेषतः ज्वर अतिसार ऐसे व्याधियों में वो यूज होता है। इवन मुस्ता परपटक ऐसा एक कॉम्बिनेशन मदात्यय में भी चिकित्सा में स्पेसिफिकली आता है। तो ये मुस्ता परपटक ज्वर में अग्रय, वैसे ही अतिसार में सामावस्था में, कफ पित्त प्रधान अवस्था में जहाँ पर द्रवगुण बहुत ज्यादा बड़ा है ऐसी अवस्था में भी यूजफुल है। और मदात्यय की भी अवस्था में भी सेम मुस्ता परपटक ऐसा ही योग आता है। वहां पर भी हेतु जो है वो मदात्यय का जो उष्ण गुण है उसको बैलेंस करना, और ज्वर के जैसे ये जो तेज गुण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसको कम करना, ये मदात्यय में उसका जैसे आप बोल सकते हो रोल ऑफ एक्शन होता है। तो उसके साथ साथ ऑफकोर्स यहाँ पर इस सिद्ध जल से मुस्ता और परपटक से मल का संग्रहण करना ये भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमने अंशांश विकल्पनाएं जो तीन अतिसारों की देखी थी वातज पित्तज कफज में। तो पित्त में हमने देखा था औष्ण्य तैक्ष्ण्य, इनके वजह से पुरुष का भेदन होता है, और कफ में सौम्यत्व के वजह से पुरुषाशय में बहुत ज्यादा क्लेदन होकर अतिसार होता है। तो इन दोनों में ये जो कॉमन चीज होती है उनको भी शमन करने के लिए, ये अंशांश विकल्पना तोड़ने के लिए मुस्ता परपटक ये जो योग है वो यहाँ पर एज अ सिद्धजन पित्त कफ प्रधान अवस्था में आता है, इंक्लूडिंग पाचन और फॉर संग्रहण। सो हे पाचन आणि संग्रहण करणारे विशेषतः पित्त कफ। कारण इवन सुश्रुत का भी या फिर बागभट में नहीं दिया है शायद, सुश्रुत में ही दिया था। ये जो मुस्ता है वो एज अ सिंगल ड्रग आमशूलहर ऐसे भी बोली गई है इन अ सिद्ध क्षीर फॉर्म।
तो मुस्ता सिद्ध क्षीर जो है वो आम शूलहर कहकर वो प्रवाहिका जैसे कंडीशन में जो आगे आने वाली है वहां पर भी यूज करने के लिए सुश्रुत ने करी है। सो ये जो मुस्ता है, इसीलिए मैंने कहा कि इवन दो इट इज अ शीत वीर्यात्मक, उसको उसका कफ शोषण करने वाला, पित्त के द्रव गुण का शोषण करने वाला, तैक्ष्ण का शमन करने वाला, मल का पाचन और संग्रहण करने वाला, ये सभी विचार करके मुस्ता और परपट ये जो योग है वो यहाँ पर उपयुक्त होता है। और लास्ट में जो है वो दैट इज रिवेर एंड शुंगवेर, दैट इज उशिर एंड शुंठी। ये दोनों जो है वो प्रायः वात पित्त प्रधान अवस्था में, क्योंकि शुंठी का सभी को पता है विभाग जो है वो मधुर है, वो पाचन भी करती है, त्या सगळ्या विषय गोष्टी आहेत। और उशिर भी जो है वो वात पित्त शमन करने वाला द्रव्य है, शीत है। दोनों में कॉमन अगर आप चीज देखोगे इन उशिर एंड शुंठी, दोनों भी लघु हैं, दोनों भी रुक्ष हैं और दोनों भी दीपन पाचन और संग्रहण करने वाले हैं। तो ये इन दो द्रव्यों में कॉमन चीजें हैं, बट डिफरेंस इज वीर्य। एक उष्ण है और एक शीत है, लेकिन रुक्षत्व होना, लघु होना और दीपन पाचन संग्रहण होना, ये इन दोनों में कॉमन रोल ऑफ एक्शंस है। तो ये जो है चक्रपाणी के हिसाब से वात प्रधान अवस्था में, लेकिन प्रैक्टिकली आप वात पित्त प्रधान अवस्था में सामातिसार में ये यूज कर सकते हैं। अब इसमें उशीर और ये मुस्ता, ये जो द्रव्य हैं, जैसे हम बहुत बार वो चिकित्सा में भी हमने देखा होगा, ये दो द्रव्य बहुत बार एक एज अ कॉमन एंटिटी बहुत जगह पर आते हैं, और दोनों भी शीतवीर्य हैं, फिर भी पाचन करने वाले हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि ये हे दोन्ही ही जे द्रव्य आहेत दे मोर एक्ट ऑन, जिसे हम बोल सकते हैं उदक भाव जो हमारे शरीर में होता है, जल महाभूताग्नि जो होता है, उस पर उशिर और मुस्ता ये ज्यादा काम करते हैं। यानी मुस्ता के बारे में उपेंद्र दीक्षित सर से ये कभी व्याख्यान में सुना था या फिर पढ़ा था कि मुस्ता ये जो द्रव्य है वो जल महाभूताग्नि दीपन करने वाला द्रव्य है। क्योंकि मुस्ता और उशिर दोनों को, सभी को पता होगा, ये ग्रास फैमिली से आने वाली चीजें हैं, और जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है वहां पर मुस्ता और उशिर आते हैं। लेकिन फिर भी इनमें वो मॉइश्चर एक्स्ट्रा नहीं आता। उशिर और मुस्ता ऐसे द्रव्य आहे ज्यांच्यामध्ये बाहेर जो अनुपदेश आहे त्याचा परिणाम त्यांच्यावर होत नाही। सो उशिर और मुस्ता ऐसे द्रव्य हैं जो ये एक्स्ट्रा जो उदक है, ये एक्स्ट्रा जो जल महाभूत है, उसको पाचन करने में वो समर्थ होते हैं। तो ये बात ध्यान रखकर उशिर और मुस्ता जैसे जो द्रव्य हैं, जो तिक्त, रुक्ष हैं, लघु हैं, शीत है, फिर भी पाचन है, ऐसे ये जो द्रव्य हैं ये जल महाभूताग्नि के ऊपर काम करकर उसका वर्धन करके जो शरीर में ये उदक भाव की कल्पना हमने लास्ट देखी थी, तो उसका पाचन करने में समर्थ रहने वाले ऐसे ये दो द्रव्य हैं। तो ये एक अलग बात, उशिर और मुस्ता का जब कार्य हम देखते हैं तो वो ये ध्यान देने वाली बात जो है वो यहाँ पर विचार करने लायक। तो ये हो गया सिद्ध जल के बारे में। अब अगर आप देखोगे तो प्रमथ्या हमने यूज ही किस लिए की थी, तो वो पाचन के लिए बोला था। प्रमथ्या जैसे हम शारंगर में देखते हैं वैसे अपेक्षित नहीं है, बल्कि दीपन पाचन कषाय ऐसे वृद्ध वैद्य परंपरा में प्रमथ्या का उपयोग एक्सपेक्टेड है। अब उसके बाद जो है वो आहार का वर्णन आता है। चरक में लास्ट अभी ये अतिसार के यहाँ तक हम आए हैं, 19 चैप्टर तक आए हैं। तो पहले सभी अध्यायों में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत बार चरक में एक सामान्य चिकित्सा सूत्र देने के बाद बीच में पथ्य कल्पना आती है और उसके बाद चिकित्सा के साधन बोले जाते हैं। जनरली हमारा ऐसे होता है कि हम किसी भी अध्याय को पढ़ते हैं, चिकित्सा के अध्याय को, तो हमारा एक हमेशा एक चीज दिमाग में ऐसी फिट होती है कि हम पथ्य का विचार जो होता है वो हमेशा एट द एंड करते हैं, है ना। इवन आप भैषज रत्नावली वगैरह भी देखोगे तो सभी चिकित्सा के कल्प देने के बाद लास्ट वाले जो सूत्र होते हैं उसमें वो उस व्याधि में क्या पथ्य और अपथ्य होता है वो बोलते हैं। चरक में चिकित्सा अगर आप पढ़ोगे तो उसका क्रम वो चिकित्सा सूत्र के बाद ही आता है, लास्ट में नहीं आता। उसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार चिकित्सा जब आप स्टार्ट करते हो तो जैसे आपने स्वभाव परमवाद पढ़ा होगा, तो स्वभाव परमवाद में धातु संतान परंपरा एज अ वैद्य हमारा रोल जो होता है वो उत्तम धातु संतान परंपरा तैयार करना होता है, और उसी को चिकित्सा बोला गया है। ओके, तो एक रूट ऑफ एक्शन जो होता है उसमें आप भेषज कल्पनाएं यूज करते हैं।
तो उससे अपेक्षित होता है कि ये जो विषम धातुओं की परंपरा है उसको आप नष्ट कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम अगर आपको ठीक से चिकित्सा करनी है, अपुनर्भव की ओर जाना है, सो विषम धातुओं की परंपरा नष्ट करते वक्त ही पैरेलली आपको अच्छे धातुओं की संतान परंपरा जो है वो निर्माण करना जरूरी होता है। इसीलिए पथ्यकर आहार जो होता है उसका रोल यहाँ पर आता है कि एक जगह से जो खराब हो रहा था उसका आपने स्टॉप कर दिया, तो पीछे से अगेन अच्छे जो धातु हैं उनकी संतान परंपरा स्टार्ट हो, ये उसके पीछे रोल है। इसीलिए चरक में भी अगर आप देखोगे जो कुछ पथ्य कल्पनाएं आती हैं वो सिर्फ स्पेसिफिकली कि दूध पथ्य है, ये अपथ्य है या फिर मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं आता। जहां जहां पर ये आहार कल्पनाएं आती है, लेटेड भी यवागु हो या फिर ओदन हो या फिर खड़ हो, यूष हो, जैसे अभी आएगा, तो ये सभी प्लेनली देने के लिए भी नहीं बोला है। ऑलमोस्ट एवरी व्याधियों में उन्होंने वो सिद्ध करके आहार देने के लिए बोला है। म्हणजे कोई ना कोई भेषज जो है उससे सिद्ध करके ओदन देना, उससे सिद्ध करके क्षीर देना, उससे सिद्ध यवागू देना, दॅट इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड बाय चरक। म्हणजेच त्या सिद्ध औषधांबरोबर चांगल्या धातूंची परंपरा एकदा सुरू झाली की तो व्याधी बरं व्हायला जास्त मदत व्हायला लागते। हाँ, ये जो हेतु है, ये हेतु ध्यान रखकर ही चरक में ये जो पथ्य कल्पनाएं होती हैं, आहार और विहार जो है वो बीच में आता है, नॉट कम्स एट द एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय के रचना के बारे में दिखाई देता है चरक में। तो वैसे ही जैसे लंघन, लंघन पाचन और शोधन, ये जो हमने एक सामान्य सूत्र देखा अतिसार की चिकित्सा में जो हम फॉलो कर अभी तक कर रहे हैं, तो उसके बाद बाकी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले फिर उन्होंने यहाँ पर बीच में पथ्य आहार विहार जो है, विहार नहीं सॉरी, पथ्य आहार जो है वो यहाँ पर उन्होंने दिया है 23 से लेकर 25 तक। और इसके आगे वाला जो सूत्र है वो भी कौन से औषध यूज कर सकते हैं हम आहार सिद्ध करने के लिए, ऐसा ही गण आगे आता है। ठीक है, डायरेक्टली कोई औषध वहां पर नहीं आता आगे वाले सूत्रों में। सो ये सूत्र जो है पथ्यकर आहार विहार में, तो उसमें क्या क्या आता है, युक्ते अन्न काले क्षुत्क्षामं लघुनि अन्नानि भोजयेत् तथा स शीघ्रमाप्नोति रुचिमग्निबलं बलम् तक्रेण अवन्ति सोमेन यवाग्वा तर्पणेन वा सूर्या मधुनाचारो यथा सात्म्यमुपाचरेत् यवागुभिः विलेपीभिः खडैर्यूषैर्यथोदनैः दीपनग्राहि संयुक्तैः क्रमशः साधतः परम्। तो ये कब यूज करना है, क्योंकि सी 20 से लेकर 25 तक हमने पाचन देखा, उसके पहले हमने लंघन देखा और दोष अगर एक्यूमुलेटेड हो तो उनको बाहर निकालने देखा, ये सब आप कर रहे हो। इसके बाद अगर कौन सी अवस्था आती है, युक्ते अन्नकाले क्षुत्क्षाम, यानी योग्य अन्नकाल आया है और बुभुक्षा भी उसको अगर थोड़ी लगी है, तो फिर उसको क्या खाने के लिए देना है, सो दैट इज लघुनि अन्नानि भोजन। तो इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। लघु गुणात्मक जो आहार है उसका भोजन करना है। उससे क्या होता है, तथा से शीघ्रम आपनोति रुचिम अग्निबलम। यही मैं बार बार बोलना चाह रहा था कि शीघ्रम आपनोति मेडिसिन जो आप दोगे, फॉर एक्झाम्पल वचा अतिविषा आपने दिया या फिर काय हिंगवाष्टक दिलं किंवा अजून सूतशेखर, प्रवाळ पंचामृत, ये सभी आपने दिया, लेकिन व्हाट हैपन्स इज जब आप लघुनि अन्नानी योग्य काल में बुभुक्षा होने के बाद यूज करते हो, तो औषध से जितने जल्दी ये होगा उससे ज्यादा जो होता है वो आहार से होता है। दैट्स व्हाई शीघ्र मापन। इस चीज की शीघ्र प्राप्ति होती है तो रुचि की, अग्निबल की और शारीरिक बल की। से अल्टीमेटली बलवर्धन करना है, अग्नि बलवर्धन करना है, तो जो चीज सबसे ज्यादा साथ में है उससे बलवर्धन फास्ट होता है। तो औषध से ज्यादा हमें साथ में ऑफकोर्स आहार होता है, बिकॉज वो रस प्रधान होता है। तो इसीलिए यहाँ पर वो आहार को इतना महत्व है। इसीलिए लघुनि अन्नानि भोजये जो बोला है उसकी फलश्रुति वो आगे देते कि रुचि, अग्निवर्धन और शरीर बलवर्धन ये शीघ्र होता है जब आप पथ्यकर आहार स्टार्ट कर देते हो। अब उसके बाद कौन सी चीजें यथासाथ में सेवन करनी चाहिए, तो उन्होंने आगे जो ऑप्शंस दिए हैं, विकल्प है, तक्रेण अवंति सोमेन यवाग्वा तर्पणेन वा सूर्या मधुना च आदौ यथा सात्वियम उपाचर। तो ये 6 ऑप्शंस उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तक्र है, अवंति सोम का मतलब कांजी है, धान्याम्ल है, यवागु है, तर्पण है, सुरा है या फिर मधु है। तो ये 6 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं और ये कब यूज करने हैं, आदौ, यानी जब आप ये हम बोल रहे हैं ना ऊपर की लघुनि अन्नानि भोजन, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली राइस या फिर ओदन स्टार्ट करना है, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप देखोगे ये तीनों जो ऑप्शन है, जिसे हम आजकल सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं स्टार्टिंग विद लिक्विड डाइट,
ओके, त्यामुळे हे सगळे लिक्विड डाएटचे ऑप्शंस हैं। मैं डायरेक्टली स्थूल भक्ष्य भोज्य आहार जो स्थूल होता है, जो पचन करने में थोड़ा हेवी होता है, उससे उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। दे हैव स्टार्टेड विथ अ लिक्विड डाएट आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा इम्पोर्टन्स कशाला येतो, तो यथासात्म्य मुखवाचन। सी अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ही इज नॉट गिविंग इम्पोर्टन्स टू दोष अवस्था, साम, निराम, पक्व, अपक्व किंवा वात, पित्त, कफ ह्या गोष्टींना महत्व येत नाही। जब आप आहार स्टार्ट कर रहे हो, व्हाट इंपॉर्टेंट इज यथा सात्म्य। आपको जो आपको साथ में क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्हणजे इथे मी सुरा सेवन करायचंय का मधु सेवन करायचंय, इसका इसमें सबसे ज्यादा फैक्टर कौन सा विचार करने लायक है, तो वो सात्म्य है, नॉट जस्ट दोषावस्था। अब दोषावस्था का विचार सी ऑफकोर्स हम करने वाले कि सुरा कब यूज करेंगे, मधु कब यूज करेंगे, वो तो रहेगा, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज सात्म्य। तो ये जो 6 ऑप्शंस हैं, ये 6 ऑप्शंस आदव यानी शुरुआत में आहार जब आप स्टार्ट करोगे तो इससे स्टार्ट करना है और उसमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा उस व्यक्ति को साथ में है। अब अगेन ये सात्म्य का इम्पोर्टेंस यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि शायद मैंने पहले भी बोला था, नहीं हमने चिकित्सा स्टार्ट करने के बाद नहीं बोला होगा कि सात्म्यम ही आशु बलम धत्ते दोषम नाति बहुवपि। ओके, ये सूत्र आता है चरक चिकित्सा 30 में। साथ में भी आशु बलम धत्ते, साथ में सेवन क्यों करना होता है, बिकॉज साथ में जो होता है वो सबसे आशु बलकारी होता है, और सेकंडली नाति दोष बहुवपि, और वो दोष ज्यादा नहीं करता। और इसीलिए उसी अध्याय में 30 चैप्टर में जो लास्ट वाले सूत्र हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिसे आप बोल सकते हो कि चिकित्सा का प्रोटोकॉल कैसे तैयार करना है, उसके लिए गाइडेंस देने वाले जो सूत्र हैं वो चरक ने योनि व्यापद में क्लैव्य वगैरह ये चिकित्सा हो जाने के बाद उसमें दिए हैं, तो वो जरूर पढ़ना चाहिए। वहां पर ये भी चरक हाईलाइट कर देते कि न योग ही एवं केवल, सिर्फ किसी चिकित्सा का योग देना चिकित्सा नहीं होता। यानी कोई मैंने जैसे ऊपर देखा था कि रिवेर और शुंठी दी, या फिर आगे वाला वात कफग ने कोई योग दिया, दैट इज नॉट अ चिकित्सा। दोष दुष्टाध्यायी ही परीक्षा जो हम करते हैं, जो प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ चिकित्सा। तो ये कोई भी व्याधि की चिकित्सा करते वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसका वर्णन वहां पर आता है। उसमें ये सूत्र शायद आता है, देखना ना याद है, सातव्याचं वर्णन शेवटी शेवटी ते येतं कुठे। हे जे वर्णन आहे हे सातव्याचं वर्णन आहे। औचित्यात यस्य यत् सात्म्यम देशस्य पुरुषस्य च अपथ्यम अपि न एकांतात त्यजन लभते सुखम। ओके, ये चरक यहाँ पर बोलते हैं कि हमें सभी को वो श्लोक पता होता है पथ्यांश पादांश क्रम का, सॉरी, क्रमेण अपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुना। लेकिन यहाँ पर अगेन चरक यही बोलते हैं कि औचित्यात, औचित्य का मतलब होता है अभ्यास। तो अभ्यास से जो चीज शरीर को साथ में हो चुकी होती है उसमें अपथ्यम अपि न एकांतात त्यजन, इवन दो दैट साथ में जो शरीर को उसको हुआ है, इवन दो दैट इज अपथ्य, लेकिन एकांत त्याग करने से उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि अपथ्य होते हुए भी वो साथ में होने की वजह से वो धीरे धीरे ही छोड़नी चाहिए। अगर आप एकांत से एकदम से त्याग करोगे तो सुख प्राप्ति नहीं होगी, व्याधि कर ही होता है। इसका रीजन भी वही होता है, बिकॉज इट हैज बिकम साथ में। ओके, और इसीलिए ये जो सूत्र है वो मैं अभी बोल रहा था, सात्म्यम ही आशु बलम धत्ते नाति दोषम च बहुवपि। इसीलिए ये सब उन्होंने दिया है, और वो बोल रहे कि तेषाम तत्सात्म्य युक्तानि भविष्यज्ञानी अवचार्य। म्हणून जो जिस व्यक्ति को उस देश में जो साथ में है उससे युक्त करके ही मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि साथ में भी आशु बलम धत्ते, साथ में जो होता है बहुत आशुकारी, वो फास्टली शरीर बल को बढ़ाता है, और उसके साथ साथ नाति दोषम च बहुवपि, ज्यादा दोषों को वो बढ़ाता भी नहीं है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सात्म्य व्हाइल गिविंग अ चिकित्सा। और छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम ध्यान नहीं देते। जैसे शारीर स्थान में भी जहां पर षडभाव आते हैं गर्भ के, सत्वज भाव है, साथ में जाए मातृज, पितृज, आत्मज, ये सभी भाव जो दिए हैं, अगर आप वहां पर भी देखोगे तो आरोग्य ये जो चीज है इट इज कन्सिडर्ड एज अ सात्म्य भाववाचर। हेल्थ नावाची जी गोष्ट असते ती सात्म्य जे असते, जो आप साथ में करके लेते हो उसके हिसाब से ही आपको आरोग्य मिलता है।
तो आरोग्य अगर आपको प्राप्त करना है तो सात्विक सेवन करना ये इंपॉर्टेंट चीज है। शारीर स्थान में ही चरक के आई थिंक इन 6th चैप्टर, तो इस शायद शरीर विषय है जो है वो, तो उसमें लास्ट में जो सूत्र आता है इट इज अबाउट युगानुरूप या फिर युग नियत आयु। ओके, तो वहां पर चरक बोलते हैं कि इस युग में नियत आयु जो किसी भी व्यक्ति की है वो दैट इज ऑफ 100 years। तो 100 years ऑफ लाईफ इज युअर युग नियत आयु, म्हणजे तुम्हाला युगानुसार मिळणारे आयुष्य कितना आहे तर 100 वर्ष आहे। वो 100 years अगर आपको प्राप्त करने हैं तो वहां पर उन्होंने वो सूत्र रूप में उपाय बोले हैं। ओके, तो उसमें से एक हेतु जो है दैट इज सात्वियोपसेवन। तो अगर आपको युग नियत आयु 100 वर्ष की आयु अगर प्राप्त करनी है, सो वन ऑफ द रूट्स टू अचीव दैट इज अ सात्वियोपसेवन। तो आपके शरीर को जो साथ में है उसका सेवन करना, इट कैन गिव यू आरोग्य एंड इट कैन गिव यू 100 years ऑफ लाइफ। एंड उसका रीजन क्या होता है, जैसे अभी चरक ने लास्ट अध्याय में बोला था, बिकॉज बिहाइंड दैट इज सात्विक ही आशु बलम दत्ते, वो जल्दी बल देता है। और अल्टीमेटली हे सात्विक ही आशु बलम दत्ते चिकित्सा में इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा भागवत में भी, बलम ही अलम निग्रहाय दोषाणा। बल जो होता है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि बल क्या करता है, दोषों का निग्रह करने में आपको मदद करता है। एंड दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे इवन इन ज्वर चिकित्सा कि लंघन कब तक करना है, तो हॅलो, आवाज येतो मॅडम? हां, आत्ता येतोय सर. हो येतोय सर. येतोय. ते म्हणजे माझा त्याने डेलीचा 1.5 GB घेऊन परत 2 GB एक्स्ट्रा घेतला होता, तोही संपवला। अरे बापरे. बहुतेक नवीन लॅपटॉप मध्ये ते अपडेट करतात आपोआपच। हा, त्याने तो त्याचा तोच हे केला, अपडेट केला। ते माझा जवळपास 3.5 GB त्यांनी संपून पण टाकला। म्हटलं आता बघू, ते होईल ना। ओके, स्क्रीन दिसते आता? हो सर. फक्त अजून हां, येस आता ना? आली व्यवस्थित. येस. हाँ, ओके। तो ये जो 6 योग आहार कल्पनाएं दी थी, जिसमें पथ्य का विचार हम कर रहे थे, तो उसमें तक्र और धान्याम्ल ये दोनों में कॉमन जो भाग है दैट इज अम्ल रस, उन दोनों में कॉमन है। तो ये स्रोत शोधन जब करना है, दीपन कर्म जहाँ पर एक्सपेक्टेड है मोर, तो वहां पर कफवातक कर्म करने के लिए तक्र यूज करना। और दूसरी जगह पर जो धान्याम्ल जो है वो बहुत ज्यादा भेदन करने वाला है। तो जैसे गुणों में भी अगर आप देखोगे तो वो उष्ण है, तीक्ष्ण है, दीपन है, श्रमक लमहर है। तो ऐसी अवस्था में धान्याम्ल है। तो तक्र ऐसे है कि इवन दो इट इज कफवातहर, लेकिन वो पित्त को ज्यादा खराब करने वाला नहीं है। तो वो पित्त के लिए हितकर है, ज्यादा पित्त दुष्टिकर नहीं है और वातकफग्न है। लेकिन धान्याम्ल जो है वो पित्त कृत है, तो पित्त वृद्धि करेगा। तो अगर कोई भी पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है और उसको समझो पित्तातिसार ऐसी अवस्था है, तो ऐसे कंडीशन में सामावस्था में धान्याम्ल से बेटर है कि कोई अम्ल, अगर उस व्यक्ति को अम्ल रस साथ में है, तो रादर देन गोइंग फॉर धान्याम्ल तक्र देना ज्यादा बेटर है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्थूल है
और उसको स्पेसिफिकली कफज अतिसार हुआ है, विबंध बहुत ज्यादा पिच्छिल मल प्रवृत्ति हो रही है, तो तक्र से बेटर है कि आम्लरस के लिए धान्याम्ल यूज किया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन तक्र एंड धान्याम्ल। सो पित्तकृत और पित्त ज्यादा खराब करने वाला नहीं है, और कौन से प्रकार में कौन से प्रकार का अतिसार हो उसके हिसाब से ये तक्र और धान्याम्ल जो है इनका विचार किया जा सकता है। पहले शहद और ये जो सूरा था वो देखेंगे, और फिर यवागु में जाएंगे, क्योंकि उसमें अगेन थोड़ी बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। शहद जो है उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, छेदन करने वाला है, कफघ्न होता है, पित्तघ्न भी होता है, और थोड़ा रुक्ष गुण होने की वजह से वो वातकर होता है। तो नीचे जैसे दिया है, वर्णशोधन संधान रोपणम वातलम मधु, तो रुक्ष और कषाय रस होने की वजह से वो थोड़ा वातकर होता है और कफ पित्तघ्न होता है। तो ऐसे कंडीशन में शहद, लेकिन उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट सुरा जो है वो स्नेहनी है, वो शोषरुत है, और स्तन्य मूत्र कफा वह है। तो ये सुरा जब यूज करेंगे तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अतिसार में जो अवस्थाई आती है, इट इज द्रवगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए सुरा जो है, जो कफ वृद्धि करने वाली है, मूत्र स्तन्य, यानी ओवरऑल ही जल महाभूत थोड़ा बढ़ाने वाला है, तो वात प्रधान अवस्था बहुत ज्यादा है, रुक्ष बहुत ज्यादा शरीर है, ऐसे कंडीशन में ही सुरा यूज करना ज्यादा बेटर है। जैसे अनिल अग्नि कहा, सो वात प्रधान अवस्था और रौक्ष बहुत ज्यादा शरीर में है, ऐसे ही अवस्था में हम सुरा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी जैसे उन्होंने दिया है गुरु और स्नेहन करने वाली है। सो कफ और पित्त प्रधान अवस्था में, जिसमें सौम्यत्व शरीर में बहुत ज्यादा बड़ा है, द्रवगुण बहुत ज्यादा बड़ा है, स्थूल व्यक्ति है, ऐसे कंडीशन में सुरा उपयुक्त नहीं होगी। वात प्रधान रुक्ष व्यक्ति में, कार्श जिसमें जिस पेशेंट में प्रेजेंट है, ऐसे कंडीशन में सुरा एज अ सात्म्य आप अतिसार की अवस्था में दे सकते हो। और शहद उसके ऑपोजिट स्थूल व्यक्ति में, तो स्थूल और कार्श ऐसा उसमें भेद होता है। यवागु और तर्पण में भेद देखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यवागु और तर्पण जो है वो कौन कौन सी अवस्था में यूज करने चाहिए, ये बहुत बार रिपीट होता है। जैसे ज्वर में भी ये आता है, रक्त पित्त में भी ये आता है, और यहाँ पर अगेन अतिसार में भी ये आता है। यवाग्वादी क्रम और तर्पणादि क्रम, ऐसे दोनों अवस्थाएं अलग अलग हैं। तो ये जो पहला वाला जो सूत्र लेफ्ट साइड में यवागु का दिया है, वो सभी को बेसिकली पता होगा, ये ज्वर का है, यवागु कब यूज करनी चाहिए। लंघनम स्वेदनम कालो, तो उसमें से जो यवागु है उसका ही वो श्लोक है, वमितम लंघितम काले यवागु भी उपाचर है। ओके, तो फिर उसकी फलश्रुति बहुत आगे आपने पढ़ोगी, ज्वरघ्नो ज्वर सात्म्यत्वात् तस्मात् पेया भी आदि कहा। तो इन सभी व्याधियों में उन्होंने बोला है कि सॉरी, ज्वर में और रक्त पित्त में इस अवस्था में यवागु देनी चाहिए। लेकिन उसके आगे ही सूत्र में जो चरक बोलते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। 153 मैंने लेफ्ट में लिखा है, और तर्पण के लिए मैंने जो अवस्था है वो मैंने राइट में लिखे। ज्वरात उपचरे धीमान ऋते मध्य समुत्थितात मदात्यये मध्य नित्य ग्रीष्म पित्त कफाद्य ऊर्ध्वगे रक्तपित्तेच यवागु न हिता ज्वर तत्र तर्पणम एव अग्रे प्रयोज्यम लाजसत्तु। सो 149 से 153 तक वो यवागु कैसे इंपॉर्टेंट होती है, लघु गुण के वजह से क्या काम होगा, द्रवोष्णत्वात् क्या कर्म होता है, ये सब वो बोलने के बाद कौन से अवस्था में यवागु हितकर नहीं है, वो बोलते हैं कि मध्य समुचित, यानी मध्य जो ज्वर जो है उसमें, मदात्य व्याधि में जो हमेशा मध्य सेवन करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, और कफ पित्ताधिक अवस्था में यवागु जो है वो हितकर नहीं होते, ऊर्ध्व रक्तपित्त भी है यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में ज्वर में क्या देना, देने के लिए उन्होंने बोला है तर्पणम एवं अग्रे प्रयोज्यम। लाजा सत्तु का जो तर्पण है वो ऐसे कंडीशन में ज्यादा उपयुक्त होता है। अब उसका रीजन जो है वो चक्रपाणि ने टीका में दिया है, पांशुधान यथावृष्टि क्लेरे यत्यति कर्दमम तथा श्लेष्मण समृद्ध यवागु श्लेष्म वर्धन। ये हरित का संदर्भ देके उन्होंने बोला है कि व्हाट हैपेंस इज, जिसमें कफ और पित्त प्रधान अवस्था होती है, जैसे हम पहले ही देख रहे थे कि जब कफ पित्त एक साथ आते हैं तो व्हाट हैपेंस इज, वो प्लीज क्लियर। तो होता यह है कि कफ प्रधान अवस्था तथा श्लेष्मणि, तो कफ प्रधान अवस्था में जब आप यवागु देते हो, सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे पांशुधाने यथावृष्टि यानी जहां पर मिट्टी है वो समझो ड्राई है, उस पर ऊपर से अगर बारिश हो गई तो जो होता है, यानी क्या हो जाता है, इट बिकम्स मड, तो सगळा चिखल होऊन जातो। म्हणजे पांशुधान म्हणजे ऑलरेडी जिथे माती साचली आणि वरून पाऊस पडला तर सगळं कर्दमम भवति, जो कुछ होता है वो सभी जैसे आप बोल सकते हो मडी एरिया हो जाता है। वैसे ही शरीर में अगर कफ प्रधान अवस्था है
और ऐसे अवस्था में अगर आप यवागु देते हो वो तो कफ बहुत ज्यादा बढ़कर वहां पर क्लेद हो जाता है। इसीलिए कफ पित्त प्रधान अवस्था में यवागु नहीं देते, तर्पण आदि क्रम दिया जाता है जो लाजसत्तु से तैयार किया जाता है। इसीलिए नीचे भी मैंने और एक रेफरेंस जो दिया है पेया और यवागु का जो रक्त पित्त चिकित्सा से लिया है। ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम पेयाम पूर्वम अधोगते। ऊर्ध्वग रक्तपित्त सभी को पता है, इट इज बिकॉज ऑफ कफानुबंध एंड अधोग रक्तपित्त इज बिकॉज ऑफ वातानुबंध। इसीलिए वो बोलते हैं कि ऊर्ध्वग रक्तपित्त जिसमें कफ का अनुबंध है उसमें यवागु नहीं देनी है, उसमें तर्पण देना है। और जो अधोग रक्तपित्त है जिसमें वात का अनुबंध है उसमें पेया, यहाँ पर पेया का मतलब यवागु ही लिया जाता है। सो अधोग रक्तपित्त जिसमें वात प्राधान्य होता है, वात का अनुबंध होता है, वहां पर यवागु दी जाती है। So this is a very much important differentiation point between यवागु and तर्पण। ओके, और यही विचार यहाँ पर जब आप यथासात्म्य द्रव आहार दोगे, लिक्विड डाइट जब पेशेंट को अतिसार दोगे तो यवागु और तर्पण में भेद पता होना जरुरी है। सगळ्यांना सरसकट यवागु देणं हे हितकर नसतं। शरीरामध्ये ऑलरेडी जर चिखल झालेला असेल, शरीरामध्ये ऑलरेडी जर क्लेद वाढलेला असेल तर यवागु इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टोटली। What you should go for is a तर्पण which is prepared from यवसत्तु, जो गुणतः रुक्ष है। तो जब आप लाजा सत्तु से जब तर्पण तैयार करते हो तो वो क्लेद नहीं बढ़ाता लेकिन तर्पण करता है, बल देता है। दैट्स वाई यवागु और तर्पण की अवस्था भिन्न भिन्न होती है, ये यहाँ पर समझना जरूरी है। सो ये हो गया ये बीच वाला जो 24 नंबर का सूत्र है जिसमें हमने दो चीजों का, एक तो सातवें का विचार करना, ये एक भाग, और उसके साथ साथ ये जो 6 द्रव्य आए हैं उनका गुणों के हिसाब से हम कैसे चिकित्सा में पथ्य में विचार कर सकते हैं वो हमने देखा। फिर उसके आगे कौन सा आहार क्रम देना है वो उन्होंने यहाँ पर दिया। यवागु भी विलेपी भी खड़े ही यूषे ही रसौदन ही दीपन ग्राही संयुक्त ही क्रमश्च साद अतः परम। तो क्रमश्च साद अतः परम, अतः यानी इसके बाद, क्योंकि शुरुआत हमने आदव किससे की थी, तकरादी से। अब उसके बाद जो आप दोगे तो ये क्रम होगा, यवागु विलेपी खड़ यूष रसौदन। ठीक है, अब से यहाँ पर अगेन यवागु एज अ कॉमन आ जाता है, यानी शुरुआत शायद आपको तर्पण से करनी पड़ी और बाद में आपने उसको यवागु दी, या फिर शुरुआत आपने तक्र से की एंड देन यू कंटिन्यूड विद द यवागु, असं होऊ शकतं। त्याच्यामुळे शुरुआत आपको सातवें से करनी है लेकिन बाद में आपको यवागु एज अ पार्ट ऑफ अतिसार चिकित्सा देनी ही। तो यवागु विलेपी खड़ यूष रसौदन हे सगळे पुढे जायचेच आहेत क्रमशः, लेकिन वो भी किस तरह से देने हैं, तो दीपन ग्राही संयुक्त ही, दीपन द्रव्य और संग्राही ये जो द्रव्य होते हैं उनका संयोग करके उनके साथ दे रहे हैं। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर समास नहीं किया है, म्हणजे यवागु विलेपी खड़ यूष रसौदन नहीं, ऐसा एक साथ उन्होंने काउंट नहीं किया है, एक एक द्रव्य अलग अलग किया है। यवागु भी इज सिंगल, विलेपी भी इज सिंगल, खड़ ही इज सिंगल, यूष ही, रसौदन ही, उनको अलग अलग काउंट किया है, क्योंकि वो क्रम से ही मूव हो रहे हैं फ्रॉम जिसे आप बोल सकते हो फ्रॉम लिक्विड डाएट टू सॉलिड डाएट, म्हणून शेवट होतो तो रसौदनामध्ये, यानी मांसरस और ओदन, ऐसा वो स्थूल आहार हो जाता है। सो ये क्रम से ही दीपनग्राही युक्त करके ये आहार कल्पना जो है वो आगे आगे बढ़ानी है, द्रव से लेकर स्थूल आहार तक। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात अगेन यहाँ पर और जो मिस बहुत हो जाती है, 20, 21 और 22 ये जो तीन हमने श्लोक देखे थे उसमें हमने टारगेट जो किया था दैट वाज पाचन। और अब यहाँ पर आप देखिए आहार में कौन से द्रव्यों को इंपॉर्टेंस आ रहा है, दीपन एंड ग्राही। ठीक है, तो जैसे हमने चिकित्सा में भी आम के देखा था, पाचन ही दीपन ही स्नेह ही तान स्वेदश्च परिष्कृतान, शुरुआत जो होती है वो हमेशा पाचन से होती है एंड देन वी मूव टुवर्ड्स दीपन द्रव्य। वैसे यहाँ पर भी चरक फॉलो करते हैं, शुरुआत उन्होंने पाचन करने वाले वचा अतिविषा असेल, मुस्तापरपटक असेल, सो आधी आम का पाचन किया या फिर आम के साथ साम दोषों का पाचन किया एंड देन आहार के साथ साथ दीपन ग्राही ये चीज ऐड होती और अग्नि दीपन करना ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो यहाँ पर वो पाचन के बाद दीपन का जो क्रम है वो यहाँ पर भी आहार में और पथ्य में भी दिखाई देता है। ओके, सो दिस इज जो पथ्य का जो भाग है वो यहाँ पर आता है। अब उसके बाद ये एक बार सूत्र पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत देखेंगे और फिर रुक जाएंगे। शालिपर्णी पृष्णिपर्णी बृहति कंटकारिकाम बलाम श्वदंशाम बिल्वाणी पाठाम नागर धान्यकम षटिम पलाशम हपुषाम वचाम हीरक पिप्पलिम यवानिम पिप्पली मूलम चित्रकम हस्ते पिप्पलिम वृक्षाम्लम दाड़िमाम्लम च सहिंगु बिड़ सैंधवम
प्रयोजयेत् अन्नपाने विधिना सूपकल्पितं वातश्लेष्महरो हि एष गणोदीपनपाचनः ग्राहिबल्यो रोचनश्च तस्मात् षष्ठोति सारिणः। तो जैसे मैंने इस जो हमारा पथ्य का जो सूत्र था उसी में हमने ये देखा था कि आगे वाला ये जो 26 से लेकर 29 तक ये जो सूत्र है इट इज रिलेटेड विद जो हम आहार सिद्ध करने के लिए कौन से द्रव्य यूज कर सकते हैं। इसीलिए प्रयोजयेत् अन्नपान, तो अन्नपान में अतिसार होते वक्त पाचन और दीपन करने के लिए ये द्रव्यों से सिद्ध यवागु, इन द्रव्यों से सिद्ध खड़ यूष ये देना है। ओके, सो जैसे चक्रपाणी ने बोला ना कि शालिपर्णी इत्यादि ना यवागवादी संस्कार द्रव्याणि आह, क्योंकि हमने ऊपर श्लोक क्या देखा था, दीपन ग्राही संयुक्त ही क्रमशः साधतः पर, तो दीपन ग्राही यानी कौन से, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ये 26 से लेकर 29 नंबर का जो सूत्र है वो वहां पर आता है। तो ऑफकोर्स इसकी फलश्रुति जो है तो यहाँ पर नीचे वो क्लियर ही है, वातश्लेष्महर वगैरह है वो, और बाकी थोड़ा उसका डिटेल भी अगर आगे वाले भी देखेंगे। सिर्फ यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जो है वो योग का कैसे होता है वो देखिए, कौन कौन सी द्रव्य मेजरली आते हैं। तो ये शालिपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारिका, गोक्षुर, these are part of लघु पंचमूल। देन पिंपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागरे। चव्य का मतलब बहुत बार गज पिपली लिया जाता है या फिर उसका एज दोनों के गुण सेम है। ओके, सो वो हो गया पंचकोल। फिर बिड़ और सैंधव ये जो है वो लवण रसात्मक, और वृक्षाम्ल एंड दाड़िमाम्ल दीज आर अम्ल रसात्मक। अब बाकी सभी जो बीच वाले द्रव्य हैं वो प्रायः कटु प्रधान है, जो पाचन, दीपन, कफग्न कर्म करते हैं, अग्नि दीपन करते हैं। तो ये सारे जो यानी बला छोड़ दीजिए अभी के लिए, बिल्व है, पाठा है, धान्यक है, चित्रक नहीं सॉरी चीरक है, वचा, हपुषा, शटी, पलाश, ये सभी कटुरसात्मक है। तो ओवरऑल ही अगर आप देखोगे तो इस योग का ये जो वातश्लेष्महर गण उन्होंने दिया है, तो इसका प्रायः रस जो है वो कटुरस है, विपाक कटुरस है और उष्णवीर्यात्मक है। ये जनरल कंसिडरेशन है। अगेन उसमें अम्ल और लवण ऐड हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रधान कर्म जो है वो इस अतिसार में वात का अनुलोमन करना और दीपन पाचन करना, इतना ही यहाँ पर है। यानी विड़, सैंधव और वृक्षाम्ल, दाड़िमाम्ल जो ऐड कर देते हैं। और दूसरा ये अम्ल और सैंधव रस का और एक कर्म जो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोचन। क्योंकि ज्वर से लेकर भी आपने सभी चिकित्साओं में देखा होगा, जब जब रुचि उत्पन्न करनी हो तो वो दाड़िमा, आमलक इनका प्रायः उपयोग होता है जो रुचि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर इसका रोल जो है अम्ल रस का वो रोचन है, लवण रस का रोचन भी है और उसके साथ साथ दीपन करना ये भी है। लेकिन प्रायः वात कफग्न कर्म, दीपन पाचन इसमें सबसे, और संग्रहण कर्म, ये सबसे ज्यादा अगर कोई होता है तो वो 26 और 27 नंबर में जो सब द्रव्य आते हैं उनका वो ज्यादातर कर्म है। ओके, अम्ल और लवण ये जो है दीज आर सेकंडरी इन होल दिस गण, ठीक आहे, त्यांचा रोल थोडासा सेकंडरी आहे, त्यांचा रोल प्रधान नाही आहे। लघु पंचमूळ, पंचकोल आणि कटुरस द्रव्य यांचाच रोल ह्या गणांमध्ये सगळ्यात जास्त आहे। ओके, थोडं अजून ह्या गणाचं डिटेलिंग आणि कर्म जे आहे पुन्हा आपण पुढच्या वेळी पाहूया आणि मग पुढची सूत्र पण कंटिन्यू करूया। आता काही डाऊट असतील तर विचारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सातम्यों का इतना विस्तार पूर्वक आपने विचार बताया, तो उसके लिए सच में बहुत ही धन्यवाद। क्योंकि जनरली हम वैसे ही कंसिडर करते हैं कि एक जनरल वो टेकन इनटू ग्रांटेड, जैसे आपने बोला वैसे ही किया जाता है, लेकिन आज और भी डिटेल में ये कंसेप्ट हमें समझ में आया। किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। सर ते सुंठी आणि सर उशीर यांचं थोडंसं अजून सांगता येईल तर, म्हणजे की त्यांच्यामध्ये हो ओके काय हरकत नाही। बेसिकली त्यांच्यामध्ये कॉमन असलेले गुण जे आहेत ना ते लघु आणि वृक्ष आहेत, यानी शुंठी में और उशीर में। बाकी उसका वीर्य जो है वो अलग अलग है, एक उष्ण है और शीत है, लेकिन यहाँ पर काम कौन ज्यादा करता है तो वो लघु और वृक्ष गुण जो है वो ज्यादा कर्म करता है, ताकि वो पाचन जो है साम दोष होगा। क्योंकि अभी तक जो चिकित्सा चल रही है वो सामावस्था की ही चल रही है। सो हमारा टार्गेट दोष से भी ज्यादा पहले आम है, नॉट दोष। ओके, हे खूप महत्वाचं आहे, क्योंकि इसीलिए हमने शुरुआत में ही, अगर आपको याद है तो, निज दोषों का वर्णन होने के बाद हमने यथा प्रधान उपक्रमेण इसका वर्णन, चक्रपाणी बोलते हैं कि इट इज अकॉर्डिंग टू दोष, लेकिन मैंने जैसे कहा वहां पर यथा प्रधान उपक्रम को ही इंपॉर्टेंस है।
सो सामावस्था है या निरामावस्था है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उशीर और शुंठी जो है, दीज आर मोर टार्गेटेड टुवर्ड आमपाचन रादर दॅन दोष। पण पुन्हा सी शेवटी कसं असतं की जब हम चिकित्सा करते हैं, सिर्फ एक चीज का विचार करके हम नहीं आगे जाते, बिकॉज फिर वो शुद्ध चिकित्सा नहीं होती। तो फिर कौन से दोष अवस्था में ये यूज हो सकते हैं, तो सामवात और पित्त अवस्था में। ओके, चक्रपाणी के हिसाब से सामवात में, और मुझे लगता है सामवात और पित्त दोनों में, क्योंकि शुंठी जो है वो साम पित्त का भी पाचन करती है और उशीर तो पित्त का पाचन करती ही है। ओके, त्याच्यामुळे उष्णवीर्य से वात का शमन करना और पाचन करने की वजह से पित्त का शमन करना, ये दोनों चीजें इस संयोग से होती है। त्यामुळे सुंठ आणि उशीर असा वातपित्त साम वातपित्त अवस्था में अतिसार की अवस्था में इसका उपयोग हो सकता है। आता है एक्सटेंड करके आप बाकी अवस्था में यूज कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। यानी ये सभी कॉम्बिनेशन सी आयुर्वेद की स्ट्रेंथ की ये है कि जब मैं कहूंगा कि मुस्ता परपटक यूज करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज लिमिटेड टू ज्वर। मुस्ता परपटक का अगर संयोग का कार्य कारण भाव समझ में आ जाए, यू कैन अतिदेश आप उसका अलग अलग व्याधियों में भी कर सकते हो। यानी मुस्ता परपटक में पित्त प्रमेह में भी यूज कर सकता। ओके, क्योंकि उसमें ऐसा है कि एक तो प्रमेह है, तो उसमें कफ प्राधान्य है ही, और उसके साथ साथ क्लेद भी है जो कफ अवस्था से होता है। तो पित्त अतिसारामध्ये सुद्धा मुस्ता परपटक अतिदेशपणे वापरता येऊ शकतो। सिमिलरली सुंठ आणि उशीर जे आहे ते साम वातपित्ताच्या अवस्थेमध्ये लघु आणि उष्ण, ये जो कॉमन गुण और दीपन पाचन, ये सामान्य गुण से उन्होंने ये कॉम्बिनेशन एक साथ किया है, इवन तो देर वेरिएट असं ते आहे। ओके, थँक्यू सर, छान। और शायद प्रश्न यहाँ पर नहीं है, तो हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फिर नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट मंडे को हम फिर से मिलेंगे। यस, बहुत बहुत धन्यवाद।